हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम में कुछ और सर्वनाम। आगे के जो हमने अभी सर्वनाम नहीं पढ़े हैं, 14 नंबर तक तो हमने सर्वनाम पढ़ लिया है। अभी हमें पढ़ना है 15 नंबर से। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कुछ और सर्वनाम हमारे कौन कौन से हैं। 15 नंबर से जो सर्वनाम हमने संकेत लिपि में लिखे हैं उसे हमें हिंदी में कैसे लिखना है। तो आइए हम देखते हैं। जैसा कि आप 15 नंबर में देख सकते हैं, सबसे पहला लिखा हुआ है व और उसमें सवृत्त को जोड़ा हुआ है और उसे लाइन से ऊपर लिखा हुआ है। तो इसे हम पढ़ेंगे वैसा। तो ये हो गया है वैसा का संकेत। फिर इसके बाद लिखा हुआ है क्या का शब्द चिन्ह। हम पहले पढ़ चुके हैं। ये क्या सर्वनाम में भी आता है, कुछ और सर्वनाम में भी आता है, इसीलिए हम इसे, ये क्या का शब्द चिन्ह है, इसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये हो गया क्या। फिर ये यहाँ का शब्द चिन्ह है, इसे भी पढ़ चुके हैं और इसी को हम यदि लाइन पे लिखते हैं तो ये हो जाएगा ये। फिर यहाँ वह का शब्द चिन्ह है, इसे हम पहले पढ़ चुके हैं और इसी को हम लाइन पर लिखते हैं तो ये हो जाएगा वे। अब हम देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में पहला वर्ड दिया हुआ है जिस, ज और स लाइन पर लिखा हुआ है, उसमें त जोड़ा हुआ है। तो इससे शब्द बनेगा जिस तरह। ये सब चिन्ह हो जाएगा जिस तरह का सर्वनाम है, जिसे हम संकेत लिपि में इस तरह से लिखते हैं और इसका हिंदी होगा जिस तरह। फिर हमने क और स में त जोड़ दिया है तो ये हो जाएगा किस तरह। फिर हमने इसमें त को जोड़ा है तो ये हो जाएगा इस तरह। फिर हमने उसमें त को जोड़ा तो ये हो गया उस तरह। अब हम देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में 3 भाग में हमें इसे पढ़ना है। सर्वनाम दिए हुए उसे हमें 3 भाग में पढ़ना है। तो इसमें पहला है प्रथम लाइन। जो तीनों भाग दिए हुए हैं उसमें हमें भी और ही। तो प्रथम में भी है, सेकंड में ही है और थर्ड में दोनों ही है। तो आइए अब हम देखते हैं। प्रथम लाइन में भी जोड़ा हुआ है तो क में हमने भ जोड़ दिया तो ये हो जाएगा कभी। फिर ज में हमने भ जोड़ा तो ये हो जाएगा जभी। त में हमने भ जोड़ा तो ये हो गया तभी। फिर अ में हमने भ जोड़ा, ये अ की मात्रा उसमें हमने भ जोड़ा है तो ये हो जाएगा अभी। अब हम देखते हैं द्वितीय लाइन। द्वितीय लाइन में हमने सिर्फ ही का प्रयोग किया है। तो इसमें पहला वर्ड लिखा हुआ है मैं का सब चिन्ह और उसमें हमने ही जोड़ दिया तो ये हो गया मैं ही। फिर तुम के सब चिन्ह में हमने ही जोड़ा तो ये हो गया तुम ही। हम के सब चिन्ह में हमने ही जोड़ा तो ये हो गया हम ही। फिर वह के सब चिन्ह में हमने ही जोड़ा तो इसे हम वह ही तो नहीं पढ़ सकते, तो इसे हम पढ़ेंगे वही। फिर वे के सब चिन्ह में ही जोड़ा तो ये हो गया वे ही। फिर यहाँ के सब चिन्ह में हमने ही जोड़ा तो इसे यह ही तो नहीं पढ़ सकते, इसलिए इसे होगा यही। अब हम देखते हैं तृतीय लाइन। तृतीय लाइन में दिया हुआ है मैं भी, यानी कि जो सब चिन्ह में हमने ही जोड़ा है उन्हीं सब चिन्ह में हमें अब नीचे तृतीय लाइन में भी जोड़ना है। तो तृतीय लाइन में दिया हुआ है मैं में भी जोड़ा तो ये हो गया मैं भी। तुम में भी जोड़ा तो तुम भी। हम में जोड़ा तो हम भी। फिर इसमें जुड़ा तो ये हो जाएगा इसी।
और उसमें जोड़ा तो ये हो जाएगा उसी। इस भी नहीं पढ़ सकते, उस भी नहीं पढ़ सकते, इसीलिए हम इसे इसी और उसी पढ़ेंगे। ये सब चिन्ह हम इसी और उसी का सब चिन्ह हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों आज हमारा सर्वनाम चैप्टर नंबर 10 का यहाँ समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास नंबर 23 को हिंदी में संकेत लिपि से हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।